दोस्त चला जाता था किसी के खुडे में, तो जाके खुडे में कबूतर देख के ये बताता था, यार ए वाला नर लल्ला, ए वाली मादी लल्ला, जा जोड़ा लादा, सारी जिंदगी याद करेगा। तो वो क्या खूबी उसमें देख के जोड़ा लगाता था कि जिसका बच्चा उड़ता भी था। जी दोस्तों, आपसे मुतमना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, घर में तो बारिश आ गई थी, तो होटल में आके दोस्तों बैठ गए हैं, यहाँ पे खाना भी खाया है, चाय भी पियेंगे अभी, तो साथ साथ मैंने कहा कुछ प्रोफेसर साहब से और कुछ सवाल पूछ लें। अच्छा सर, ब्लड लाइन की कबूतर परवरिश में क्या अहमियत है? ये क्या चीज़ है ब्लड लाइन? आगे भी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन ये इसकी अहमियत क्या है? ब्लड लाइन की अहमियत बताएं। कबूतर परवरिश में कबूतर की ब्लड लाइन की अहमियत क्या है? ये बड़ी बहस भी चलती है इस पर, ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन, हाँ जी, क्या होती है ब्लड लाइन? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, ये जो ब्लड लाइन है ना, ये परिंदों में क्या, इंसानों में भी इसकी कोई अहमियत है। अच्छा, सही। मैं आप सबसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक ही माँ बाप के 4 बेटे, ब्लड लाइन सेम है, मगर वो एक जैसे नहीं है। कबूतरों में कैसे हो सकते हैं? सही। मैंने बड़े बड़े अच्छे परवाजी कबूतरों के आगे से बच्चे, कोई उड़ता है कोई नहीं उड़ता, देखा है, ये देखे हैं इस तरह, सबने देखे होंगे। कोई ये नहीं कि मैंने देख लिया अजीब सी बात होगी, नहीं, सबने देखे हैं। बड़े बड़े निकम्मे कबूतरों के आगे से खुद वो उड़े नहीं है, नहीं खुद वो उड़े ही नहीं, सही, लेकिन आगे उन्होंने बच्चे बड़े उड़ाए हैं। सही। तो ये दो बातें ये याद रखें कि अच्छे से गंदा, गंदे से अच्छा कैसे बन गया। अगर ब्लड लाइन एग्जिस्ट करती है तो फिर ब्लड तो वही चल रहा है। सही। फिर ये भी बताएं कि जी ब्लड लाइन माँ से चलना है या बाप से चलना, फिर कहेंगे नहीं जी दोनों का ही चलेगा। जब दोनों का ही चलेगा, खूबियां दोनों की आएंगी, तो फिर आगे बच्चे सारे सेम निकले? नहीं निकलते। मियां नजीर साहब की एक बात कोट करता हूँ। सही। मियां नजीर साहब कहा करते थे, उनके करीबी बंदे ये बात जानते हैं बस, कि मेरा जेड़ा कबूतर नाना उड्डे उन्हें जोड़े पाला है। अच्छा, वो ये कहते थे। इसकी क्या वजह सर? सर इसकी वजह ये देखें, बुनियादी तौर पे एक जोड़ा जिसके बच्चे बहुत उड़े, एक बच्चा नहीं उड़ा, अब आप कहेंगे उसकी ब्लड लाइन खराब हो गई है। नहीं, ब्लड लाइन वही है, वो आगे से बच्चे उड़ा रहा है। ये ना आदत की भी बात होती है, ये हम ब्लड करते रहते हैं। नहीं, परिंदों के मिजाज आदत की बात होती है। एक भाई है बड़ा काम एक्टिव होके करता है, एक भाई है कहते हैं तू बड़ा आलसी है, जल्दी थक जाता है, सोया रहता है, सही, सुकून पसंद है, सहल अंगेज जिसे कहते हैं। तो कबूतरों में भी होता है। सही। कबूतर जुड़ा ठीक लगाता है, बस उसका मिजाज होता है मैंने इतना ही उड़ना, मैंने कम उड़ना। कभी मैं एकदम ज्यादा भी उड़ जाऊंगा, अगले दिन मैं डंडे मारो, मैंने नहीं उड़ना। सही। एक ऐसा है वो कहता है कि मैं तो बड़ा, मुझे बाहर छोड़ो, बाहर छोड़ो। सही। अभी ये जो ब्लड लाइन है, मैं एक बात जानता हूँ, ब्लड लाइन फिर वो कि सारे के सारे एक जैसे उड़े। सही। ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ये इसलिए ये कबूतरबाजी अक्सर लोग कहते हैं बड़ी आसान है, बड़ी मुश्किल है। ये ब्लड लाइन की जो बात है ना, ये जो इसका ये ब्लड लाइन का जुमला है, ये एक कुछ खास लोग हैं जिन्होंने ब्लड लाइन कह के परिंदे बेचने हैं। क्या ये गंदी पूंछल वाला है, इसके पॉइंट्स खराब हैं, इसकी आंख फजूल है, देखने में पसंद नहीं आ रहा, ब्लड लाइन अच्छी है भाई, लाख रुपए का कबूतर। सही। और खुद उसी तरह के पॉइंट वाला कबूतर को कहीं से खरीदेंगे नहीं। अच्छा, जहां भी जाएंगे, कहीं जाएंगे, अब लाख कह जी ये मेरा कबूतर खुली दुम वाला है, जोड़ खुले वाला है, ये लाख रुपए का आप ले लें, ये शाम तक उड़ता है, नहीं लेंगे। सही।
इसलिए कि इन दी एंड आपको पॉइंट्स पर आना पड़ेगा, आपको इल्म की तरफ आना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो लोग ब्लड लाइन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ब्लड लाइन ही सब कुछ है, और ये वही लोग हैं जो कहते हैं जी मैदान है। सही। हम मैदान में छोड़ के ब्लड लाइन टेस्ट हुई है ना उनकी। सही। तो ब्लड लाइन को मानने वाले लोग, क्योंकि मैदान उनकी लेबॉर्ट्री है, होनी चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उनके लिए इल्म की अहमियत नहीं है, तो फिर अगर वो उस्तादी शागिर्दी करते हैं, उनका कोई उस्ताद है या वो खुद उस्ताद है, तो वो झूठे हैं माजरत के साथ। सही। क्योंकि उस्ताद ने तो उड़ाए बगैर बताना है ना आपको। उस्ताद ने तो इल्म बताना है, यार मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे लगता है ये परिंदा बहुत अच्छा है, इसको जोड़े लगा ले, इसको उड़ा ले। सही। उस्ताद जोड़ा भी बना के देगा। तो भाई उस्ताद जी पिछे हट जाओ, आपे मादिया नार लगन दियो, मैदान च जो हटेगा वो ब्लड लाइन है, ताड़ी जरूरत ही कोई नहीं। भाई उस्ताद को पग क्यों देते हैं? सही बात। ब्लड लाइन को मान ले, उस्तादी को निकाल दे। सही। जो कहता है ब्लड लाइन ठीक है, ओके डन, वेरी गुड, कोई इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं। इतराज तब आएगा जब तक मैं उस्ताद हूँ, मेरे इतने शागिर्द हैं। सही। आपने किस में आप पे शागिर्द कर लिए? आपको तो पता ही कुछ नहीं है। आप तो कहते हैं ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन, आपकी तो उस्ताद ब्लड लाइन है। तो वो तो हर बंदा, एक छोटा सा बच्चा 50 कबूतर नर ले ले, 50 मादियां ले ले, लगा ले, और जो उनमें से जोड़ा अच्छा लगेगा उड़ा के देख ले। सही। तो जाहिर सी बात है वो ब्लड लाइन उसके लिए अच्छी होगी, तो उसको उस्ताद की क्या जरूरत है? सही बात। खत्म हो गया ना, इल्म तो खत्म हो गया। फिर तो मानना पड़ेगा कि इल्म कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन है, इसलिए उस्तादी नहीं है, शागिर्दी नहीं है। ये फिर ढकोसले छोड़ने पड़ेंगे। हाँ सही। अगर ब्लड लाइन सब अगर ब्लड लाइन सब कुछ है तो ये नहीं चलेगा कि मैं तलवार पर नंगे पांव चलूंगा भी और मेरे पैर कटेंगे भी नहीं, ऐसे नहीं होना, फिर पांव कटेंगे भी। ब्लड लाइन को सपोर्ट करने वाले उस्तादी शागिर्दी अगर करते हैं तो माजरत के साथ ये एक मुनाफकत है। सही। आप किस बेस पे कहेंगे ये अच्छा कबूतर है? आप कहेंगे भाई हमें नहीं पता, हमारे पास कोई नहीं है, ब्लड नहीं अच्छा उड़ा तो बस इसकी अच्छे उड़ेंगे, आगे बात करता। सही। तो ये है ब्लड लाइन की अहमियत, जो मैंने आपको, आपका जो सवाल था कि ब्लड लाइन को हतमी तौर पे अहमियत देने वाले लोग फिर वो उस्तादी शागिर्दी से के सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें, वो उस्तादी शागिर्दी के सिस्टम में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते कि उनके पास चांस ही नहीं बचा। सही। वो ब्लड लाइन और मैदान को ही देखेंगे, जो मैदान में उड़ा ब्लड लाइन वही चलाएंगे, बात खत्म हो गई। उन्होंने कोई नॉलेज नहीं देखना, उनके लिए कुली दुम जोड़ ये वो उनके लिए कोई माने नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। ब्लड उनके लिए मानी रखती है ब्लड लाइन, ब्लड लाइन जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, फिर उस्तादी कोई नहीं है उनके ग्रुप में, जो उस्ताद कहलाएगा वो फिर झूठा है, झूठा है। सही। मेरी दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रोफेसर साहब का जवाब आपको पसंद आया होगा। सवाल भी बड़ा अच्छा था, जवाब भी बहुत अच्छा दिया इन्होंने। तो आपके दिल में भी कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। और खास करके मैं अपने फेसबुक के दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से, मेरे पास अल्फाज नहीं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जितनी मोहब्बत दी, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। मैंने 1 साल पहले पेज बनाया था फेसबुक पे, 6 महीने में मैंने 90,000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए आप दोस्तों की मोहब्बत से, ठीक है ना। फिर 6 माह के लिए वो बैन हो गया, अभी वो 6 माह के बाद फिर ओपन हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि महीने के अंदर फिर मेरे 99,000 प्लस हो गए हैं सब्सक्राइबर, 1 लाख होने वाला है। मैं आप तमाम दोस्तों का 1 लाख सब्सक्राइबर, एडवांस सब्सक्राइबर पूरे होने पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे आपने मुझे मोहब्बत की, जैसे मुझे आपने मोहब्बत से नवाजा, जैसे आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, अच्छे अच्छे सवालात किए, मुझे सपोर्ट किया, मेरी खूबी खामी से मुझे आगाह किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेरे YouTube के दोस्तों से गुजारिश है कि मुझे 6-7 साल हो गया YouTube पे मेहनत करते हुए, तो YouTube पे मेरे माशाल्लाह 55,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आप दोस्त अगर मेरा साथ दे तो ये मैं 1 लाख तक लेके जा सकता हूँ, ताकि मैं भी सिल्वर मेडल का ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे भी सिल्वर मेडल मिलना चाहिए जितनी मैंने कबूतर परवरी की खिदमत की है इस हिसाब से। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी अपनी मोहब्बत का ना इजहार दिखाएं। बाकी दोस्तों प्रोफेसर साहब का शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया, इनके साथ फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है, सवाल थोड़ा मुश्किल है। तो बात यह है कि किसी खुडे में कोई उस्ताद
यहाँ कोई शगीर चला जाता था, दोस्त चला जाता था किसी के खुडे में, तो जाके खुडे में कबूतर देख के ये बताता था यार ये वाला नर लल्ला, ए वाली मादी लल्ला, जा जोड़ा लादा सारी जिंदगी याद करेगा। तो वो क्या खूबी उसमें देख के जोड़ा लगाता था कि जिसका बच्चा उड़ता भी था, ये नहीं कि नहीं उड़ता था, उड़ता भी था। यहाँ तो वो टेवा लगाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ फिर उनके पास इल्म वाली बात थी, अगर इल्म वाली बात थी तो वो कौन सी बात थी, अगर ये टेवा था तो वो भी क्लियर करे। नहीं, असल में आमिर साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी जी। और बात यह है कि एक पहले वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि इल्म का वजूद तो है जी। अगर हम कहें कि इल्म का वजूद ही नहीं है तो फिर ये सब कुछ खत्म है। फिर हमारा चैनल पर आना, दोस्तों से बात करना, अपने 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 वक्त से, जिंदगी के कामों से निकाल के वक्त आना, तो लोगों को जो बात बताने का हमारे अंदर जो एक जज्बा है वो फिर बेमानी और बेकार हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये तुक्का नहीं है, ये टेवा नहीं है, ये बाकायदा इल्म है। मैंने अक्सर अच्छे कबूतर, अब होता क्या, देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको कि आप देखें कि आपकी अपनी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाए और आपके पास पंचर लगाने का सारा सामान मौजूद हो, तो आपको पंचर लगाना पड़ जाए पहली दफा जिंदगी में, तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है। सही बात है। ये कभी जिंदगी में जिसको पहली दफा तजुर्बा याद है ना, या किया, अक्सर लोग तो किया सारी जिंदगी। अल्लाह करे उस बंदे को याद हो जिसके साथ बेगम भी होगी ठीक है ना, फिर उसे पेंटर को लगाना पड़ेगा, लाके पता जाएगा उसे। देखिए वो उसको महसूस हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जरा पेंचर लगाने वाले के पास देखें, पेंचर लगाने वाले के लिए पेंचर लगाना आसान तरीन काम है। वो सोचता भी नहीं है कि मैंने गाड़ी कैसे खोलनी है, टायर कैसे निकालना है, पेंचर किस नोयत का है, मैं सोचूं इस पर पेंचर किस तरह का लगेगा, किस तरह का डैमेज हुआ है। तो ये बातें आम आदमी तो सोच कि यार मैंने करना क्या, वो नहीं सोचता, झटपट काम किया वो गया। यहाँ तक कि उसने मुलाजिम रखा होता है तो उसको क्या कहता है, छोटे वो भाड़ो पेंचर है ला दे बेटा। सही। ट्यूब नहीं काम करनी भाजी, तो ट्यूब नहीं काम करनी, ट्यूब बदलवाओ। सही। देख के बोल रहा था। ये क्या है, इसको कहते हैं कि एक काम कर करके आप इतने माहिर हो गए होते हैं कि गैर महसूस अंदाज में दूसरे लोग जिस काम को करने में शायद आधा घंटा लगाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट बंदा 5 मिनट में कर लेता है। अच्छा, सही बात है। अब इसी तरह से एक आम आदमी में कबूतरबाज जो है और उस्ताद में यही फर्क होता है। आम आदमी जिसको भी कबूतर रख रहा है उसकी इतनी फर्क नहीं, समझबूझ नहीं है, वो देखेगा अच्छा जोड़, अच्छा ये, अच्छा मैं पर देखूं, अच्छा ये दुम है, अच्छा ओहो मैंने जोड़ा लगाया, वो चीज तो देखी नहीं। जबकि उस्ताद के लिए वो ऐसे उसने पकड़ना सारा कुछ। मैं एक जगह बैठा था तो ना राजगढ़ रोड पर, छत का नाम तो नहीं मैं लूंगा जी, तो मैंने उनके जोड़े लगाए, बड़ी पुरानी बात है। और जो कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह रिजेक्ट किए तो वो सर पकड़ के बैठ गए, कहते हैं तो ये कबूतर तो हमारे बच्चे उड़ाते नहीं, आपने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमने देखा जो आपने कबूतर पास किए हैं इनके वाकई बच्चे उड़े हैं, लेकिन आप सिर्फ एक पर खोलते थे और कहते थे ये कबूतर छोड़ दो, ये ठीक है। ये नहीं रखने वाले उन्होंने लहदा मुझे बना के दिया, ये वो पिंजरा है जिसमें सारे रखने वाले छोड़ने हैं नर, ये वो पिंजरा जिसमें रखने वाली मादियां छोड़नी है। तो मैं क्या करता था, ऐसे कबूतर पकड़ता था और ऐसे करके ये लो इसको छोड़ दो, ये रहने दो, ये छोड़ दो, ये मादी तो छोड़ दो। जब नर मादियां निकाल ली जो पास से, उसके बाद मैंने कहा यार ये नर पकड़ो, ये मादी पकड़ो, जोड़ा लगा दो। अच्छा मैंने बात, अब वहां पे उनका एक पुराना उस्ताद बैठा था जी, जिसने मुझसे एक सवाल पूछा कि जी ठीक है, हम ये तो मान के समझ आ गई कि आपने जो है कबूतर वही सिलेक्ट किए जो परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि आपको नहीं पता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने एक भी कबूतर का जोड़ नहीं चेक किया। सही। उसने मुझसे सवाल पूछा, मुझे कहता है प्रोफेसर साहब आपने एक भी कबूतर का जोड़ नहीं चेक किया। तो मैं हंस पड़ा। तो मैंने कहा आपको क्यों लगा कि मैंने जोड़ चेक नहीं किया? सही। जब मैं परिंदा पकड़ता था तो जोड़ तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता था। हाँ, मैं आम आदमी की तरह यही नहीं करता, उसके दुम ऊपर करके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। हाथ पे मैंने इस हाथ में पकड़ा ऐसे कबूतर, तो मुझे जोड़ का पता लग गया। वो शायद 1 सेकंड के शायद को 10वें
हिस्से में मुझे पता लग जाता था। तो अब ये वही चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक उस्ताद ने यूं पकड़ा कबूतर, कबूतर का हाथ में आना पहले भी वीडियो में मैंने बोला था जरूरी है, लेकिन वही बात, आम आदमी को टाइम ज्यादा लगना है लेकिन एक्सपर्ट वाले को बहुत सेकंड लगेंगे उसको। आपका हाथ में पैमाना आगे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, जी। आप उनको दें जी 10 कुज्जे बनाने हैं जी, वो एक ही साइज के 10 कुज्जे बना दें। बगैर किसी ढांचे के। मैं आम आदमी को 10 दिन देता हूँ एक ही साइज के 2 कुज्जे बना के दिखाए। ये है वो जो मैं कहता हूँ हाथ का पैमाना होता है, पैमाना होता है हाथ का। बार बार देखकर आपने मेजरमेंट कर ली होती है और आपको खुद नहीं पता लगता कि मैंने ये मेजरमेंट कैसे स्टोर किया, खुद ही हो गई होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था। इसलिए वो जो उस्ताद हजरात थे वो इल्म की बुनियाद पर वो कबूतर पकड़ते थे, ये बेटा ये नर पकड़ो, ये मादी ये लगाए, और इतने में ही वो बहुत कुछ देख चुके होते थे सही। जो आम आदमी को देखने के लिए अच्छा खासा वक्त, टाइम, तजर्बा दरकार होता है, उनको नहीं। उनको ये है जी आपके सवाल का। सही, बहुत शुक्रिया।